जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति पुराण में। आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ महाकथा के 30वें दिन का अध्याय। प्रेम से बोलिए जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी की सदा सर्वदा जय हो। भक्तों, मैं आपको बता दूं कि कल से आषाढ़ माह की शुरुआत होने जा रही है और कल से आप प्रतिदिन हमारे चैनल पर श्रवण करेंगे आषाढ़ माह की कथाओं का, जो हर दिन सुबह के समय हमारे चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। आपको जब भी समय मिले आप इन कथाओं का श्रवण जरूर करिएगा। हमें उम्मीद है कि जैसे आपने हमारे चैनल पर अपलोड की हुई ज्येष्ठ माह की कथाओं का श्रवण भक्ति पूर्वक किया था, उसी तरह आप हमारी आषाढ़ माह की कथाओं को भी पूरी श्रद्धा के साथ जरूर श्रवण करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की कथा, जिसमें आप श्रवण करेंगे श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, गुंडिचा महोत्सव तथा पुनः मंदिर प्रवेश संबंधी यात्रा एवं उत्सव की महिमा के बारे में। जैमिनी जी कहते हैं, तदंतर श्रद्धा से युक्त प्रस्तुत किए हुए उपचारों द्वारा बलभद्र, श्री कृष्ण और सुभद्रा जी का पूजन किया गया। उसके बाद जैसे पहले मंदिर से ले आते समय उत्सव किया गया था, उसी प्रकार महान उत्सव करके उन सब भगवत स्वरूपों को पुनः दक्षिणाभिमुख ले जाए। उस समय जो मनुष्य दक्षिणाभिमुख जाते हुए श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी का दर्शन करता है, वह स्नान दर्शन जनित समस्त पुण्य फल को प्राप्त करता है। मंदिर के समीप पहुंचने पर बलभद्र और सुभद्रा के साथ जगन्नाथ जी की आरती उतारकर मंदिर के भीतर प्रवेश कराएं और फिर किसी प्रकार उन्हें न देखें। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में जो पूर्णिमा तिथि आती है, उसमें ज्येष्ठा नक्षत्र के एक ही अंश में चंद्रमा और बृहस्पति हो, बृहस्पति का ही दिन हो और बृहस्पति ही शुभ योग भी हो, तो वह महाज्येष्ठी पूर्णिमा कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली मानी गई है। महाज्येष्ठी पूर्णिमा महापुण्यमयी तथा भगवान की प्रीति को बढ़ाने वाली होती है। उसमें करुणा सिंधु देवेश्वर जगन्नाथ जी का पूजन और उनके स्नान का दर्शन करके मनुष्य समस्त पाप राशि से मुक्त हो जाता है। वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो पाप नाशिनी तीज आती है, उसमें रोहिणी नक्षत्र का योग होने पर राजा पवित्र भाव से संकल्प पूर्वक एक आचार्य का वरण करे। फिर उन्होंने काष्ठ कर्म देखा और जाना। ऐसे 1 या 3 बढ़इयों से पूर्वोक्त प्रकार से श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी के लिए 3 रथ तैयार कराए जाएं, जिनमें बैठने के लिए सुंदर आसन हो और जो सुंदर कलापूर्ण ढंग से बनाए गए हों। रथों का निर्माण हो जाने पर राजा शास्त्रोक्त विधि से मंत्र के अनुसार पूर्ववत उनकी प्रतिष्ठा करें। मार्ग का भली भांति संस्कार कराएं। मार्ग के दोनों ओर फूलों के गुच्छे, सुंदर वस्त्र, चंवर, गुलमलता आदि और फूलों के द्वारा मंडल बनाए जाएं। देखने पर ऐसा मालूम होना चाहिए कि वहां सुंदर फूलों से सुशोभित वन पंक्ति शोभा पा रही है। रास्ते की भूमि बराबर हो, वहां कीचड़ न हो, जिसमें भगवान का रथ सुखपूर्वक चल सके। पग पग पर रास्ते के दोनों पार्श्वों में दिशाओं को सुगंधित करने वाले धूप मात्र रखे जाएं। सड़क पर चंदन के जल का छिड़काव हो। नगाड़ा और ढक्का आदि बाजे बजाए जाएं। सोने चांदी के ध्वज जिनके बीच में चित्रकारी की गई हो, वह वहां पर लगाए जाएं और उन पर पातकाएं फहरती रहें। भूमि पर बहुत सी वैजंती मालाएं बिछी हों। अनेकों कसे कसाए हाथी घोड़े प्रस्तुत किए जाएं, जिनका भली भांति श्रृंगार किया गया हो। इस प्रकार सामग्री एकत्र करके उत्तम भक्ति से
युक्त राजा महान उत्सव करें। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वितीया तिथि आने पर उसमें अरुणोदय के समय भगवान की पूजा करें। ब्राह्मणों, वैष्णवों, तपस्वियों और यतियों के साथ स्वयं भी हाथ जोड़कर राजा देवादिदेव भगवान से यात्रा के लिए निवेदन करें कि हे प्रभु, आपने पूर्व काल में राजा इंद्रधमन को जैसी आज्ञा दी है उसके अनुसार रथ से गुंडीचा मंडप के प्रति विजय यात्रा कीजिए। आपकी कृपा कटाक्षपूर्ण दृष्टि से दशों दिशाएं पवित्र हों तथा स्थावर जंगम समस्त प्राणी कल्याण को प्राप्त हो। आपने यह अवतार लोगों के ऊपर दया की इच्छा से ही ग्रहण किया है, इसीलिए हे भगवान, आप प्रसन्नता पूर्वक पृथ्वी पर चरण रखकर पधारिए। इसके बाद कुछ लोग मंगल गीत गाएं और कोई जय जयकार करे। इसी प्रकार मंत्र का उच्च स्वर से जप करते रहें। सूत, मागध आदि हर्ष में भरकर भगवान के पवित्र यश का गान करें। भगवान के दोनों पार्श्व में स्वर्णमय दंड से सुशोभित व्यंजनों की पंक्ति धीरे धीरे डोलती रहे। कृष्णा गरु की धूप से संपूर्ण दिशाएं और वहां का आकाश सुवासित रहे। झांझ, करताल, वेणु, वीणा, माधुरिका आदि वाद्य गोविंद की इस विजय यात्रा के समय मधुर स्वर से बजते रहें। इस प्रकार उत्सव आरंभ होने पर बलभद्र, श्री कृष्ण और सुभद्रा जी को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य लोग धीरे धीरे पैर रखते हुए ले जाएं। बीच बीच में रोईदार बिछौनों पर उन्हें विश्राम कराया जाए और इस प्रकार उन सबको रथ पर ले जाया जाए। फिर उस उत्तम रथ को घुमाकर बलभद्र, कृष्ण तथा सुभद्रा जी को सुंदर चंदोवायुक्त मंडप से सुशोभित रथ में विराजमान करें। उन सबको रोईदार गद्दों पर बिठाकर भक्ति पूर्वक भांति भांति के वस्त्र, आभूषण और मालाओं से विभूषित करें। नाना प्रकार के उपचारों से उनकी पूजा भी होती रहे। उस समय रथ पर विराजमान होकर यात्रा करते हुए श्री जगन्नाथ जी का जो लोग भक्ति पूर्वक से दर्शन करेंगे उनका भगवान के धाम में निवास हो जाएगा। भगवान श्री हरि के उस उत्सव का महात्म्य क्या बताऊं, जिनके नाम का संकीर्तन करने मात्र से ही 100 जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। रथ में स्थित हो महावेदी की ओर जाते हुए उन पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी का दर्शन करके मनुष्य अपने द्वारा किए हुए करोड़ों जन्मों के सभी पापों को नाश कर लेता है। मेघों के द्वारा जल की वर्षा के संयोग से रथ का मार्ग जब कीचड़ युक्त हो जाता है, उस समय भी वह श्री कृष्ण की दिव्य दृष्टि पड़ने से समस्त पापों का नाश करने वाला होता है। उस पंकिल रथ मार्ग में जो उत्तम वैष्णव भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हैं, वह अनादिकाल से अपने ऊपर चढ़े हुए पाप पंककों को त्याग कर मुक्त हो जाते हैं। जो भगवान वासुदेव के आगे जय शब्द का उच्चारण करते हुए उनकी स्तुति करते हैं, वह भांति भांति के पापों पर निसंदेह विजय पा लेते हैं। जो श्रेष्ठ पुरुष वहां नृत्य करते और गाते हैं, वह उत्तम वैष्णवों के संसर्ग से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो भगवान के नामों का कीर्तन करता हुआ उस यात्रा में साथ साथ जाता है तथा गुंडीचा नगर को जाते हुए श्री कृष्ण की ओर देखकर भक्ति पूर्वक जय श्री कृष्ण का उच्चारण करता है, वह माता के गर्भ में निवास करने का दुख कभी नहीं भोगता। जो मनुष्य रथ के आगे खड़ा होकर चंवर, व्यंजन, फूल के गुच्छों अथवा वस्त्रों से भगवान पुरुषोत्तम को हवा करता है, वह ब्रह्मलोक में जाकर मोक्ष पा जाता है। जो पवित्र सहस्त्रनाम पाठ करते हुए रथ की प्रदक्षिणा करते हैं, वह भगवान विष्णु के समान होकर वैकुंठ धाम में निवास करते हैं। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य से दान देते हैं, उसका
वह थोड़ा सा दान मेरुदान के समान अक्षय फल देने वाला माना जाता है। जो भगवान के आगे रहकर उनके मुखारविंद का दर्शन करते हुए पग पग पर प्रणाम करते हुए चलते हैं और मार्ग की धूली या कीचड़ में लौटते रहते हैं, वह क्षण भर में मुक्ति रूपी फल को पाकर श्री विष्णु के उत्तम धाम में निवास करते हैं। इस प्रकार बलभद्र और सुभद्रा जी के साथ भगवान श्री कृष्ण उत्तम रथ पर विराजमान होकर चारों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए और अपने अंगों का स्पर्श करके बहने वाली वायु के द्वारा समस्त देहधारियों के पापों का नाश करते हुए यात्रा करते हैं। वे बड़े दयालु और भक्तों के पालक हैं। जो अज्ञानी और अविश्वास के पात्र हैं, उनके मन में भी विश्वास उत्पन्न करने के लिए भगवान विष्णु प्रतिवर्ष यात्रा प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार गुंडिचा नगर में जाकर भगवान विंदु तीर्थ के तट पर 7 दिन निवास करते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में उन्होंने राजा इंद्रधमन को यह वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे तीर्थ के किनारे प्रतिवर्ष निवास करूंगा। मेरे वहां स्थित रहने पर सभी तीर्थ उसमें निवास करेंगे। उस तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करके जो लोग 7 दिनों तक गुंडिचा मंडप में विराजमान मेरा, बलराम का और सुभद्रा का दर्शन करेंगे, वे मेरा सायुज्य प्राप्त कर लेंगे। अतः परम पवित्र सर्व पाप नाशक अकेले ही सब तीर्थों का फल देने वाले तथा श्री विष्णु की प्रसन्नता बढ़ाने वाले उस शुभ तीर्थ में स्नान करके पितरों और देवताओं का विधि पूर्वक तर्पण करने के पश्चात जो तटवर्ती नरसिंह भगवान का दर्शन, पूजन और उन्हें नमस्कार करता है तथा पुनः महावेदी के समीप जाकर पूर्ववत भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन और वंदन करता है, वह पुरुष हो या स्त्री, उसे भगवान विष्णु की सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मघा नक्षत्र पितरों का माना जाता है, अतः वह पितरों को अधिक प्रीति प्रदान करता है। उस नक्षत्र में पुत्रों द्वारा दिया हुआ श्राद्ध का दान पितरों को विशेष तृप्त करता है। उक्त सर्व तीर्थमय सरोवर के तट पर भगवान विष्णु के समीप नरसिंह और नीलकंठ के मध्यवर्ती अति पवित्र स्थान में यदि मनुष्य श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करे तो अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार वह कर देता है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि मघा नक्षत्र और जगन्नाथ जी का महावेदी पर आगमन, ये तीनों योग यदि इंद्रधमन सरोवर पर प्राप्त हो जाएं, तो वह पितरों को अक्षय प्रीति देने वाला चतुष्पाद योग माना गया है। भाद्रपद मास की अमावस्या को अथवा चारों युगादि तिथियों में जो पितरों के उद्देश्य से अश्वमेधांग संभूत इंद्रधमन सरोवर पर श्राद्ध करता है, उसका किया हुआ वह श्राद्ध सब पापों का नाश करने वाला माना जाता है। 7 दिनों तक मौन भाव से तीनों काल स्नान करें और तीनों संध्याओं में कलश पर भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करें। गाय के घी अथवा तिल के तेल से दीपक जलाएं और उसे भगवान के आगे रखकर रात दिन उसकी रक्षा करें। दिन में मौन रहें और रात में जागरण करके भगवत संबंधी मंत्र का जाप करते रहें। इस प्रकार 7 दिन बिताकर 8वें दिन प्रातः काल उठकर प्रतिष्ठा कराएं। इस व्रतराज का विधि पूर्वक पालन करके मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को अपनी रुचि के अनुसार प्राप्त कर लेता है। 7 दिनों तक वहां रथ की भली भांति रक्षा करके 8वें दिन उन सब रथों को पुनः दक्षिणाभिमुख कर दे और वस्त्र, माला, पताका तथा चंवर आदि से उनकी पुनः सजावट करें। आषाढ़ शुक्ल नवमी को प्रातःकाल उन सब भगवत विग्रहों को रथ पर विराजमान करें। भगवान विष्णु की यह दक्षिणाभिमुख यात्रा अत्यंत दुर्लभ मानी गई है। भक्ति और श्रद्धा से युक्त मनुष्यों को इस यात्रा में प्रयत्न पूर्वक भाग लेना चाहिए। जैसे पहली यात्रा है, उसी प्रकार यह दूसरी भी है।
दोनों ही मोक्षदायिनी मानी गई हैं। यात्रा और मंदिर प्रवेश ये दोनों मिलाकर भगवान का एक ही उत्सव माना गया है। यह पूरी यात्रा 9 दिन की होती है। जिन लोगों ने 3 अंगों वाली इस यात्रा की पूर्णतः उपासना की है, उन्हीं के लिए यह महावेदी महोत्सव संपूर्ण फल देने वाला होता है। गुंडिचा मंडप से रथ पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर आते हुए श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा का जो कोई भी दर्शन करता है वह मोक्ष का भागी बन जाता है, अर्थात भगवान के बैकुंठ धाम में वह पहुंच जाता है। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने तुमसे महावेदी महोत्सव का वर्णन किया है, जिसके कीर्तन मात्र से मनुष्य निर्मल हो जाता है। जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इस प्रसंग का पाठ करता है अथवा इसको सावधान होकर सुनता है और भगवत प्रतिमा का चित्र लेकर भी उसे रथ पर बिठाकर भक्ति भाव से इस रथ यात्रा को संपन्न करता है, वह भी भगवान विष्णु की कृपा से गुंडिचा महोत्सव के फल स्वरूप बैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है। आज का अध्याय अब यहीं पर संपूर्ण होता है और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।